किसानों की फसलें बर्बाद की जा रही हैं। जो मरौली खंड संख्या 5 तो विगत 2 दिन पहले वहाँ पर छापामारी की उन्हें सुगराहट मिली और वहाँ पर जैसे उन्हें सुगराहट मिली तो रात में 10 से 12 के मध्य उन लोगों ने अपनी पोप लाइनें मशीनें तो उस पार से इस पार चटगन की तरफ निकाल करके और जंगल की तरफ ले गए। उसमें हमारे किसानों की बोई हुई फसल, इतनी घड़ी सरसों की फसल रौंदते हुए और निकल गई और फिर रौंदते हुए आई। जब रात में गई तब तो किसानों ने नहीं देखा। जब सुबह 6 से 7 के बीच में निकली तो किसानों ने उनकी फ़ोटो भी खींची, उनका वीडियो भी बनाया, उनसे बात भी की। तो वहाँ पर जो माफिया हैं तो उन्होंने केवल गाली गलौज और गुंडाई दिखाकर और जान से मारने की धमकी किसानों को दिया। और किसान क्योंकि अपनी पीड़ा को अब कहाँ जाए तो इसलिए आपकी चौखट पर आया है। और हमारे साथ वो किसान भी खड़े हैं, भैया हैं, और इनकी दोनों की फसलें नष्ट हुई हैं। आज वहाँ पर हम लोग भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कि कम से कम ये फसलें अगर नष्ट हुई हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा वहाँ पर विषय ये है कि जो प्रतिबंधित मशीनें हैं, बड़ी बड़ी पोप लाइनें हैं, वो धारा के बीच में से बालू निकाल करके और निकाल रहे हैं। और जो एक सिस्टम है कि जो बालू बाहर निकलेगी तो उसमें पन्नी से या तिरपाल से उसको ढक करके निकाला जाएगा। तिरपाल को ढक नहीं रहे हैं, जो मानक है उसको ताक में रख करके ये काम कर रहे हैं। और उसकी जो बालू उड़ रही है उससे हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं। तो बालू निकालने से तो सरकार का फायदा हुआ या बालू माफियाओं का हुआ, और फसलें हमारे किसानों के नष्ट हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? रौंदी जा रही फसलें, केवल बंदूक के बल पर रौंद रहे हैं माफिया लोग। तो ये कब तक चलेगा? तो हम आपसे महोदय ये जानना चाहते हैं कि हमारा ऊपर किसानों के ऊपर कब तक अत्याचार होगा। एक तरफ योगी सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, और एक तरफ माफियाओं से किसानों की फसलें रौंदी जा रही हैं। तो एक कैसा दोहरा चरित्र सामने आ रहा है? या तो स्पष्ट करिए, जिन लोगों ने किसानों की फसलें नष्ट की है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा करके उनके FIR दर्ज होनी चाहिए, विधिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि फसलें हम लोग पैदा करते हैं तो सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं करते, हम लोग देश के लिए पैदा करते हैं। इसीलिए अन्नदाता कहा गया है। अगर हम लोग फसलें नष्ट हो जाएंगी तो इस देश को कौन खिलाएगा? तो हमें प्राथमिकता के तौर पर हमें अपनी फसलें बचाना है, इसके बाद सारा सिस्टम है। अगर हमारी फसलें नहीं होंगी तो हमारा जनता क्या खाएगी? तो अगर जनता को जिंदा रखना है तो किसान को भी जिंदा रखना पड़ेगा। तो ये निवेदन है आपसे कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, इसीलिए हम आप लोगों के पास आए।